हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गंधराज के प्लांट्स के बारे में। दोस्तों, ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया फूल देने वाले होते हैं। और जब ये एक बार पौधे में खिल जाते हैं दोस्तों, तो ये कई दिनों तक पौधे में लगी हुई रहती है। दोस्तों, इसमें कौन ऐसा न्यूट्रिएंट डाले जिससे हमारा प्लांट्स फूल दे पाए, क्योंकि ये जो हमारा गंधराज का प्लांट्स है ये बिल्कुल भी फूल नहीं दे पा रही है। क्योंकि इनकी देख सकते हैं, इनके पत्ती में जलन जैसी आकार की पड़ी हुई है और ये जल रही है। क्योंकि इस तरह से हम प्लांट्स को अच्छी तरह से स्वच्छ और सुंदर, हरी भरी और ये बिल्कुल घने इस तरह से प्लांट्स, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, ये हमारा मधुकामनी का प्लांट्स है और ये घने कितनी बड़े रूप से हो गए हैं। उसी तरह से इस प्लांट्स को भी घने करने के लिए आपको कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, कौन कौन खादों का यूज करना होगा जिससे हमारा प्लांट्स की पत्ती हरी भरी और घने रहे। और इस तरह से आपका पत्ता जब पीले पड़ते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। इसकी वजह से ये पौधे ना तो फूल दे पाती है और ना ही फल दे पाती है। क्योंकि ये देखिए, इस तरह से हमारा गंधराज का प्लांट्स है, ना तो इसमें कलियां बन रही है दोस्तों, और ना ही इसमें एक भी नए ब्रांच कलियां आ रही है। तो आप देख सकते हैं, तो हमें इसमें कौन सा ट्रिक अपनाना होगा जिससे हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करे। क्योंकि अगर इस गमले में आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ से 12 से 14 इंच के गमले में लगी हुई है, लेकिन इनकी मिट्टी भी देखिए हमारी सूखी हुई है। इसकी मिट्टी अधिक गीली होने की वजह से भी हमारा प्लांट्स वो पौधे काम नहीं करती है। तो देखिए, ये हम इस तरह से सबसे पहले आपको करना क्या होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, जो मैं आपको आज बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ देखिए, मैंने इस तरह से गुड़ाई कर रही हूँ मिट्टी को, क्योंकि ये फूल परमानेंट देने वाला प्लांट्स है। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसा कमी रह जाती है जिसके कारण से हमारा प्लांट्स ये फूल नहीं दे पाती है। तो हमें सबसे पहले मिट्टी को गुड़ाई करना होगा। इस तरह से हम देखिए यहाँ पर गुड़ाई कर ले रहे हैं ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से ये फूल दे पाए। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, जब हम समय से मिट्टी को ना तो गुड़ाई कर पाते हैं और ना ही प्लांट्स को देख रेख करते हैं, तो उससे क्या होती है कि हमारा प्लांट्स बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करती है। तो हम इस तरह से देखिए, हम मिट्टी को गुड़ाई कर ले रहे हैं। अब आपको इसमें परमानेंट फूल लेने के लिए आपको तो कुछ ऐसा ट्रिक को अपनाना होगा जिससे हमारा फ्लावरिंग अच्छी तरह से वो दे पाए। क्योंकि ये मिट्टी है जो जकड़कर गमले में बैठ गई है। तो मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए, ये चारों तरफ से मैंने गुड़ाई कर दी हूँ। और करने के साथ साथ दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, इसे हम लोग गोबर की खाद बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर 250 ग्राम के अंतराल में ले लिया है। और इस खाद को आपको डालना है, क्योंकि दोस्तों ये इस खाद को विष खाद भी बोला जाता है और ये बहुत ही बढ़िया वर्मी कंपोस्ट भी काम करती है। तो आपको इस तरह से आपको डालना है। ज़्यादा आप यूज ना करें, क्योंकि ये तो बहुत ही बढ़िया खाद है और ये पौधे को भी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिलाती है। अब हम आपको दिखाते हैं इस वर्मी कंपोस्ट को, या आप गोबर, सड़े हुए गोबर की खाद को आप डाल दिया है। जैसे कि इस तरह के हमारे गंधराज का प्लांट्स है और इस प्लांट्स में अभी देखिए एक भी फ्लावरिंग नहीं आई है और इनकी सिर्फ कलियां ही कलियां आ रही है। तो इसको ढेरों फूल लेने के लिए आपको और भी कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, जैसे कि ये हमारा है बोन मिल का पाउडर। तो इस बोन मिल का पाउडर इस तरह से आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं। इस तरह से हम डाल दिए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं सीवीड फर्टिलाइज़र। दोस्तों, ये हमारा है सीवीड फर्टिलाइज़र। तो इसको भी आपको इस तरह से आप चारों तरफ से डाल दें ताकि ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से काम कर सके। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या लेना है, 1 चम्मच पोटास। दोस्तों, पहले मैंने 1
पहला नंबर में मैंने वर्मी कंपोस्ट डाली हूँ, दूसरे नंबर में मैंने डाली हूँ बोन मील और तीसरे नंबर में मैंने डाली हूँ सीवीड फर्टिलाइज़र और ये चौथे नंबर पर हम डाल रहे हैं यहाँ पर ये है पोटास। दोस्तों पोटास बनाने के बारे में मैंने आपको बताई हूँ अपनी वीडियो पर और इस तरह से आप घर पे भी बना सकते हो और अगर नहीं बनाना चाहते हो दोस्तों तो इस तरह का पोटास आपके मार्केट में और फ्लावर शॉप पर मिल जाएगी। तो आप इसको लाकर डालें पौधे पर, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पर पोटास का यूज ले रही हूँ चारों तरफ से। उसके बाद हम मिट्टी को मिला देंगे, ताकि ये मिट्टी में मिलकर सारी न्यूट्रिएंट जो होती है वो प्लांट्स तक पहुंचाएगी और ये प्लांट्स फिर हरी भरी और घने और अधिक बड़े होंगे। दोस्तों ये छोटे प्लांट्स है, आपके मार्केट शॉप पर तो मिल जाती है, लेकिन ये आप लाकर लगा सकते हो। मैंने अभी तो बड़े गमले में लगा कर रखी हूँ, आप भी अगर छोटे या बड़े किसी भी तरह का गमले में लगा कर रख सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारा फ्लावरिंग भी देना स्टार्ट होगी और इसमें कलियां ही कलियां आएगी। तो मैंने यहाँ पर तो डालकर दिखाई हूँ दोस्तों, इस तरह से मैंने डालकर दिखाई हूँ। लेकिन अब आपको इसको करना क्या होगा, क्योंकि इस तरह से हम तो डाल दिए हैं, लेकिन अब ये एक जगह रहने की बजाय आप इस तरह से मिट्टी को जो मैंने गुड़ाई की है उस तरह से आपको यहाँ पर मिक्स कर देनी होगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपको डालकर दिखाई हूँ। इस तरह से बहुत कोई क्या करते हैं कि ये मिट्टी में मिक्स कर सारे प्लांट्स पर डाल देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको डायरेक्टली डालकर दिखाई हूँ इस तरह से। और ये हमारा मिट्टी सूखी हुई है। जब मिट्टी सूखी हुई रहती है दोस्तों तो इसमें हमें पानी डालने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप पानी हल्का सा डालें ताकि ये अच्छी तरह से और भी ग्रोथ करे। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से पानी डाल दे रही हूँ चारों तरफ से, क्योंकि ज़्यादा पानी अभी इसमें बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि इसमें समय से ही पानी, अगर भी ठंड की मौसम है और ठंड के मौसम में अगर आप आज पानी डालते हो तो आप 2 दिन के बाद फिर पानी डाल सकते हो। इसलिए दोस्तों कि अगर ज़्यादा इस मिट्टी में कीचड़ हो जाएगी तो ये प्लांट्स न्यूट्रिशन देना बंद कर देगी और ना तो ये फूल दे पाएगी और ना ही इनमें कलियां लगेगी। दोस्तों आपको समय देखते हुए गमले की मिट्टी की ड्राई है या भीगी हुई है, उस स्थिति को देखते हुए आप अपने गमले की मिट्टी में पानी डालें, तभी आपका प्लांट्स हेल्दी और स्वच्छ सुंदर बनेगी। नहीं तो दोस्तों क्या होगी कि हमारा प्लांट्स फिर मरना स्टार्ट होगी धीरे धीरे, रूट बाई रूट। इस तरह से जैसे कि हम आपको दिखाते हैं इस तरह से यहाँ सूखी हुई है और सूखते सूखते वो प्लांट्स को जड़ तक सुखा देगी और ये फिर लास्ट में ये पौधा सूख कर पूरा मर जाएगी। तो इसी तरह से आप अपने घरों पे खाद रखते हुए तो प्लांट्स पर जानकारी अच्छी तरह से जानकारी लेकर ही प्लांट्स पर डालें, और कितना डालना है, कितना क्वांटिटी में डालना है वो आप अपनी लिमिट के अनुसार डाल सकते हो। दोस्तों इसी तरह से आप गंधराज के प्लांट्स पर यूज कर देखें, क्योंकि हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।